तो पूरी प्रॉपर्टी है ये बाबा ठाडेसरी महाराज जी की है। और आप देख रहे हैं जी, ये सब उधर ये सारा उनका पैतृक स्थान है जी, बाबा ठाडेसरी महाराज का। ये सुना है ये फ्रांस का पेड़ जो है उनके टाइम का है। जी, पूर्वज बताते हैं कि बाबा ठाडेसरी महाराज ने अपने हाथों से लगाया था इस पत्थर को, इस समाधि में। यहाँ जो समाधि थी बनाई हुई थी, उन्होंने अपने हाथ से उन्होंने इस पत्थर को यहाँ लगाया था। जी जी। घड़सी राम के 2 लड़के थे जी, बाबा ठाडेसरी, जिनका सुना है कि बचपन में जिनको ठाकरसी कहते थे, ठाकरसी कहते थे। बाद में उनका नाम वहाँ पर चरखी बदला है, ठाडेसरी कहने लग गए। और दूसरा भाई उनका रामसण था। घड़सी राम जी के 2 लड़के थे जी। बाबा में जी बहुत चमत्कार है। उठ जाते हैं चरखी दादरी में तो हमारी बहुत इज्जत करते हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे हम ऐसे संत के बारे में जो कि गांव चरखी में उनका जो है स्थान है, वहाँ पे पूजनीय है और करीबन आसपास के दर्जनों गांव में उनको पूजा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बाबा ठाडेसरी महाराज की। तो अभी जो हम चरखी दादरी से चल के करीबन 65 किलोमीटर दूर जो रेवाड़ी ज़िले में जो गांव पड़ता है राजपुरा खालसा, वहाँ पे हम पहुँचे हैं। सबसे पहले एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे जो है रेलवे स्टेशन जो है वो आप राजपुरा खालसा जो है वो आप देख सकोगे। यहाँ पे ये राजपुरा का रेलवे स्टेशन है। और अभी जो फ़िलहाल हम मौजूद हैं, जो बाबा ठाडेसरी जो महाराज हैं उनकी पैतृक जन्मस्थली राजपुरा खालसा। जी हाँ, आप मेरे पीछे जो है जो लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हो, ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ये बाबा ठाडेसरी महाराज जी की है। और इनके जो वंशज हैं, इनका जो ब्लड रिलेशन है वो यहाँ पे मौजूद है। तो इनके परिवार के जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और कुछ अनसुनी बातें, कोई भी अनसुनी बातें हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर और इनसे बातचीत करेंगे। जो बाबा ठाडेसरी महाराज जी के परिवार के लोग हैं, जो उनके ब्लड रिलेशन में जो लोग पढ़ते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये जो आप पूरा जो प्रॉपर्टी आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये पूरी प्रॉपर्टी बाबा ठाडेसरी महाराज जी की प्रॉपर्टी है। और इनके जो यहाँ पे मौजूद हैं करीबन पूरा जो परिवार है, उनका जो ब्लड रिलेशन है वो उनके परिवार के ये मकान आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे उनके ही परिवार से जो मास्टर जी हैं सतबीर जी, उनसे हमने बातचीत की है और जो पूरी डिटेल है उसके बारे में आपको बताएंगे। कैसे जो है बाबा ठाडेसरी महाराज जी स्टार्टिंग जो है उनकी महाराज बनने की कैसे थी, उनने जो है क्योंकि सुनने में ये भी आया है कि वो जो है मवेशी चराया करते थे, उसके बाद में उनके महाराज जो बनने की स्टोरी है उनके बारे में इनसे चर्चा करेंगे। और जो एक मंदिर या फिर एक समाधि टाइप की जो इन्होंने स्थान यहाँ पे बाबा ठाडेसरी महाराज जी को दे रखा है वो भी आपको दिखाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले तो मास्टर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा 36 लाइव। धन्यवाद आप सबका। नमस्कार सभी को। जी जी। अच्छा, अभी फ़िलहाल जो है हम जो प्रॉपर्टी है वो बाबा ठाडेसरी महाराज जी की है पूरी जो। हाँ जी, ये जो आप देख रहे हैं जी, ये सब इधर ये सारा उनका पैतृक स्थान है बाबा ठाडेसरी महाराज का। और मैं और ये बड़े भाई हैं, ये सब साथी हैं जी। हम उनके जो है ना बाबा ठाडेसरी के भाई के दत्तक पुत्र के वंशज हैं। हाँ जी, उनके ब्लड रिलेशन से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी। अच्छा, पूरी डिटेल में अगर हम आपसे बातचीत करें हाँ जी, तो सबसे पहले जैसे बाबा ठाडेसरी महाराज जी थे तो उनके पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम जैसे पूर्वजों ने बताया जी, वो श्री घड़सी राम जी नाम थे उनके पिताजी का जी जी। और उनके एक भाई थे, उनका नाम रामशरण था जी जी। रामशरण जी के दत्तक पुत्र थे रामजीवन जी जी। ठीक है, वो जो मेरे नाना के पापा थे। ठीक है जी। तो हम उनके वंशज हैं। बाबा ठाडेसरी महाराज तो लगभग यहाँ से 100-125 साल पहले चले गए थे। हाँ, लगभग 125-30 साल पहले जी जी जी। वो बचपन में जो है सुना है ऐसा बुजुर्गों से कि पहले तो मवेशी चराते थे बालपन में जी जी। और फिर बाद में उन्होंने शायद ईश्वर की ओर ध्यान किया, मेडिटेशन की ओर उनका ध्यान गया। फिर उन्होंने अपने इसी स्थान पर, आगे आपको दिखाएंगे उनका स्थान, वो उन्होंने वहाँ पूजा पाठ करना शुरू कर दिया जी जी जी। फिर कुछ समय यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद वो जो है
कपूरी गांव के पहाड़ियों में चले गए जी, कपूरी पहाड़ी जो हाँ दादरी के आसपास। हाँ जी जी जी। वहाँ उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया, बताते हैं ऐसा। और फिर उसके बाद सुना है कि वो चरखे के मंदिर में चले गए। चरखे के मंदिर में उन्होंने समाधि ली है और दूर दूर से क्षेत्र से, हमारे गांव से भी सब उनको पूजते हैं, आज भी पूजते हैं। जी जी जी। उनकी पूजा करते हैं जी। अच्छा, एक बात है जी, जो कि उनके महाराज जी बनने की बात थी, आप बता रहे थे। वो ऐसा है जी, बुजुर्ग बताते हैं, एक बार महाराज जी प्रभु का ध्यान करते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में 2-4 आदमी मिले। बोला भाई महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोला भगवान से मिलने जा रहा हूँ। कहाँ मिलेंगे भाई? तो पास में एक कुआं था। बोला जी इस कुएं में है भगवान। तो महाराज जी ने तो उसी टाइम कुएं में डाक मार दी। अच्छा। और गांव वालों ने 2-3 दिन बाद फिर महाराज जी को निकाला। तब बोला महाराज जी कहाँ थे? बोला भगवान के पास गया था, आज आया हूँ। अच्छा, ऐसा मतलब पूर्वज बताते हैं। जी 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 जी। अच्छा, आपसे कोई उनकी बातचीत पूछना चाहे जी? कोई आपको जैसे सुनी हो कोई? मेरे कोई ध्यान में नहीं है। जी जी जी। अच्छा, नमस्कार जी। हाँ, क्या नाम है जी? नमस्कार जी, धर्मवीर सिंह जी। अच्छा, इसी ब्लड से, इसी परिवार से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, हम इसी गांव से ही हैं, यहीं इसी से गांव से? हाँ, बिल्कुल जी जी नीचे बिलोंग करते अच्छा, हैं। कोई ऐसा वाक्य जो कि आपने अपने बुजुर्गों से सुना हो? वो मेरे दादाजी थे, गुगन बोरा बोलते थे उनको, पूरा गांव आस पड़ोस के भी। तो वो उन्होंने कभी एक बार, मैं तो बहुत बच्चा ही था, छोटा, उस टाइम बताया था। बोला भाई यहाँ बाबा जो था ड्रेसर था, गांव के बीच चौपाल है, उसमें बैठे हुए थे। कोई बोलते अंग्रेजों का जमाना था, कोई घोड़ी पे थानेदार आया था। अच्छा। तो पता नहीं उसने क्या कुछ बोल दिया था उस बाबा को, कुछ ऐसी कोई बातचीत हुई थी। तो बोलते नीचे से फुदकी मार कर ऊपर छात पे बैठ गया जाकर। अच्छा। हाँ जी जी। हाँ, कैसे वो मतलब वो उसने मारे और ऊपर बैठ गया। फिर वो घोड़ी से उतरा है, थानेदार जो अंग्रेजों के टाइम का था। फिर उसने उससे माफ़ी मांगी है। बोला बाबा जी मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को तो पता नहीं था जी। तो उसकी बहुत शक्ति है जी। अभी भी पूरा गांव यहाँ पर आता है धुलंडी के दिन, बाकी वो दशहरे के दिन और दिवाली के दिन तो पूरा गांव यहाँ दीपक जला के जाता है। और हम लोग जाते रहते हैं दशहरे और इसके धुलंडी के दिन वहाँ पर बाबा के मंदिर में जी। परिवार है वो चरखी में भी दो पूजा? हाँ, जाते रहते हैं सब पूरा गांव ही जाता है जी। से भी कई बार जो है अपने भजन कीर्तन आते होंगे। नहीं, वो भजन कीर्तन के, लेकिन जो उनके जो चेले चपाटे हैं ना, वो कई बार आते हैं गांव के अंदर, वो भी बताते हैं उसकी महिमा। जी। हाँ, वो जो है ना महाराज जो है ना कर्णपुरी महाराज, जी जी जी, यहाँ अभी तो समाधि ले गए। 2-3 साल पहले हर वर्ष यहाँ पे आते थे। हाँ, बाबा के धाम पर जो है ना भजन कीर्तन करते थे। पूरी रात भजन कीर्तन चलता था, सारा गांव उसमें शामिल होता था। ठीक है, आज भी पूरा गांव आसपास के लोगों की बाबा में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो समाधि है जो आपने यहाँ पे स्थान बना रखा है, उसको भी जो है वो हम देखना चाहेंगे। हाँ, स्थान वो कहाँ पे? जी चलिए, जो है वो एक स्थान यहाँ पे जो बाबा ठाड़ी श्री महाराज जी थे, उनको एक स्थान दिया गया है इस परिवार की तरफ से। तो वो स्थान जो है वो जो पूजा पाठ जहाँ पे यहाँ पर, और एक बात ये भी है कि जो एक फ्रांस का पेड़ होता है, वो ये बता रहे हैं कि जो फ्रांस का पेड़ था वो उसी जो बाबा जी थे उसी टाइम से वो फ्रांस का पेड़ ज्यों का त्यों है। ये है जी फ्रांस का पेड़ ना। जी जी। ये पहले तो बहुत मोटा था। अच्छा। हाँ, अभी हो गया, टूटता फूटता नीचे से। लेकिन अभी भी ये बोलते हैं जब से बाबा का स्थान, जहाँ बचपन यहीं बाबा का गुजरा था जी। और बचपन में जब उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो यहीं पहले कच्चा चबूतरा बना के वो पूजा पाठ करते। ठीक है जी। और ये सुना है ये फ्रांस का पेड़ जो है उनके टाइम का है। हाँ, ये उनके टाइम का है। और फिर ये बाद में जो है ना, पहले यह कच्चा धार्मिक स्थान था। जी जी जी। और फिर ये बाद में हम आपके सभी लोगों के सहयोग से ये बाबा का एक छोटा सा स्थान बना दिया। जी जी। और बाबा अब चरखी जाने के बाद हम यहाँ नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं। हाँ। अच्छा, एक पत्थर जो है वो आप बता रहे थे। हाँ, ये पत्थर है। एक बार आपको दिखाना चाहेंगे, जो कि उसी टाइम का जो पत्थर है वो बताया जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पे बाबा ठाड़ी श्री महाराज जी यहाँ पे थे, उसी टाइम का ये पत्थर है। ये जो पत्थर है जी, पूर्वज बताते हैं कि बाबा ठाड़ी श्री महाराज ने अपने हाथों से लगाया था इस पत्थर को, इस समाधि में। यहाँ जो समाधि थी बनाई हुई थी, उन्होंने अपने हाथ से उन्होंने इस पत्थर को यहाँ लगाया था। जी जी। तभी से हमें एक धार्मिक भावना के रूप में इस पत्थर को यहाँ पे स्थापित किया। जी जी जी। अच्छा, तो ये मंदिर है, और इस मंदिर का एक बार मैं पूरा एक बार कैमरा पर्सन को कहूँगा, एक बार जो पूरा इसका वो है दिखाए इनको, जो फोटो लगा रखा है बाबा ठाड़ी श्री महाराज जी का।
इसको पूरा एक बार जूम करके अच्छी तरीके से दिखाएं। अच्छा, इस पेड़ के बारे में भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप बता रहे थे कि उसी टाइम का जो है फ्रांस का पेड़ है, इसके बारे में भी आपसे पूछेंगे। पेड़ जो है, पेड़ के बारे में खैर ये जैसे ना, मैं ज़्यादा अंधविश्वास की बातें तो नहीं करता, लेकिन जैसे जो हमारे बुजुर्ग जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई इंटेंसली इस पेड़ को कोई क्षति पहुंचाता है तो उसको ज़रूर बाबा की तरफ से कोई ना कोई नुकसान हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए हम इस पेड़ को कोशिश करते हैं कि इसकी जो टहनियाँ छतों पर आके कोई जो मलबा वगैरह ना डाले, उसको हाथ से ही तोड़ते हैं और वैसे कोई इसी अपना पर्सनल यूज़ के लिए इसको हम यूज़ नहीं करते। जी 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 जी। अच्छा, एक बार पूरा जो है, एक बार मैं बाहर से जो दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ पे राजपुरा खालसा में जो बाबा ठाडेसरी जी का मंदिर है, ये यहाँ पे स्थापित किया। इसकी जो पूरी परिक्रमा है, एक बार वो हम भी यहाँ पे करना चाहेंगे। चलिए, तो पूरी जो परिक्रमा है वो यहाँ पे जो मंदिर है वो बाबा ठाडेसरी का यहाँ पे बनाया गया है और इस मंदिर के अंदर जो यहाँ पे स्थान दिया गया है और इसी मंदिर में ये पेड़ जो है दीवार में ही है, जो फ्रांस का पेड़ है, ये उसी टाइम का ये पेड़ यहाँ पे मौजूद है। चलिए, अच्छा, इनके परिवार से और भी हम जो है वो डीपली बात करना चाहेंगे क्योंकि जितनी नॉलेज हमसे हो सकी है वो जुटाने की कोशिश की है। अच्छा जी, और कोई ऐसी कोई बात जो कि इवेंट जो आपको याद हो बाबा ठाडेसरी महाराज जी का? बस जी, अभी तो बहुत पुरानी बातें हो गई है। वही जो मैंने आपको एक वाक्य बताया वही बताते थे लोग बाग गांव में, अभी भी उस चीज़ को दोहराते रहते हैं। बाकी तो हम लोग बस सब इसकी पूजा अर्चना ही करते रहते हैं टाइम टू टाइम। जी जी जी। हाँ, बाकी इतनी बहुत ज़्यादा सालों पुरानी बातें होगी। अच्छा जी, आपको भी कोई इवेंट जो है बुजुर्गों से सुनने को मिला क्योंकि आपकी उम्र भी थोड़ी सी छोटी है? हाँ जी, तो बिल्कुल। बुजुर्गों से सुनने को कोई बात सुनी आपने? बिल्कुल सर, बुजुर्गों से ही जैसे पता चला है कि हमें बताते हैं कि है ना, किसी से प्यार से बात नहीं करते थे, जैसे लड़ झगड़ा के या कठोरता से, जैसे ताड़ना सा होता है ना, वो ऐसे बोलते थे। मतलब गुस्से वाला ही उनका प्यार था, वही बोलते हैं आशीर्वाद है उनका। तो बाबा पे ना धीरे धीरे चीज़ें श्रद्धा बढ़ती गई। अब जैसे हमारे गांव की मैं बात करूं तो यहाँ से और चरखी के बीच में कोरिलेशन सा बन चुका है। हमारे गांव से दादरी पे, दशहरा पे और होली पे बिल्कुल हमारे घर से तो जरूर जाएंगे, गांव से भी 50-100 आदमी डेली हर बार जाते ही जाते हैं। वहाँ से भी कभी सत्संग के टाइम पे यहाँ पे आते हैं। और जैसे गांव में ही है, गांव में जैसे भैंस, किसी की भैंस भी आती है या कभी, तो दूध पहले बाबा पे चढ़ेगा, दूध चढ़ता ही है। ठीक है, और अब तो मैं धीरे धीरे देख रहे हैं, जैसे हमने धीरे धीरे चेक कर रहा हूँ, तो मतलब मंगलवार को बाबा पे बहुत ज़्यादा श्रद्धा हो गई है। लोग आते हैं यहाँ, जोत करते हैं, पूजा करते हैं, तो मतलब धीरे धीरे श्रद्धा भी बढ़ रही है। और आपको जैसे मेरे पापा ने वगैरह बताए कि वृक्ष है और जो बातें हैं वो मतलब हमारे पूर्वजों से हमने भी मिली है। मेरे परदादा दादा ने मेरे को बताई है, दादाजी के साथ के दोस्त हैं उन्होंने भी बताया यही कि वो बहुत शक्तिशाली थे। वो एक बार वो जैसे अंकल ने बताया था कि उन्होंने मार दिया था तो वो छलांग मार के छप्पर पे चढ़ गए। तो मतलब श्रद्धा तो धीरे धीरे लोगों में बढ़ ही रही है, उनकी जैसे मनोकामना धीरे धीरे पूरी होती है तो श्रद्धा हमारी बढ़ती जाती है। अच्छा, एक बार मास्टर जी एक बार और भी बात करना चाहेंगे, जो एक बार प्रॉपर वे में जो पूरा आपका रिलेशन है, इस साइड आ जाओ आप। जो भी जैसे शुरुआत में जैसे बाबा ठाडेसरी महाराज होगी, उनके पिताजी होंगे, एक बार शुरुआत से जो आपके परिवार का जो नाम है एक बार वो बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ जी। ऐसा है, बाबा ठाडेसरी महाराज तो बगैर शादीशुदा थे। उनके एक भाई थे रामशरण जी। हाँ, जैसा हमारे बुजुर्ग बताते हैं। ठाडेसरी महाराज जी के भाई का नाम था रामशरण जी। उनके पिताजी का नाम सॉरी उनका तो नहीं पता। हाँ, वो बाबा ठाडेसरी घड़सी राम थे। घड़सी राम पहले भी बता चुका हूँ मैं। घड़सी राम और घड़सी राम के 2 लड़के थे बाबा ठाडेसरी, जिनका सुना है कि बचपन में जिनको ठाकरसी कहते थे। ठाकरसी कहते थे। बाद में उनका नाम वहाँ पे चरखी बदला है, ठाडेसरी कहने लग गए। और दूसरा भाई उनका रामशरण था। घड़सी राम जी के 2 लड़के थे। तो रामशरण के कोई औलाद नहीं थी, शादीशुदा थे लेकिन कोई औलाद नहीं थी। तो उन्होंने रामजीवन जो मेरे परनाना लगते थे, उनको गोद लिया। रामजीवन उनके दत्तक पुत्र थे। ठीक है। तो रामजीवन का एक लड़का था जी, प्रभुदयाल जी। हाँ, प्रभुदयाल वो यंग एज में एक्सपायर हो गई जी। ठीक है। उनकी विधवा थी अमीकौर देवी जी। हाँ जी, वो यानी कि रिश्ते में मेरी नानी लगती थी। तो यानी कि प्रभुदयाल जी के एक लड़का था और वो प्रभुदयाल जी तो एक्सपायर हो गए थे। एक लड़का एक लड़की थे उनके। लड़का भी बचपन में एक्सपायर हो गया उनका। एक लड़की बची।
जिसका नाम था फूलपति देवी, जो मेरी मम्मी थी जी। ठीक है। अमी कौर देवी की लड़की फूलपति थी जी। और फूलपति मेरी मम्मी, ठीक है जी। अच्छा, उनके कितने लड़के थे? जैसे अभी आप जो है वो किनके पूछ रहे हो आप? जो आपका कितने आपकी जो हाँ, फूलपति जो है ना, हाँ। तो उसके हम 3 लड़के, 2 हमारी बहनें हैं, ठीक है जी। बड़ा भाई ये नरेंद्र है, जो एक्स सरपंच थे पिछली बार। जी। मैं लेक्चरर हूँ, आज भी हरियाणा सरकार में, ठीक है। और 2 छोटे भाई मेरे BSF में ASI हैं, ठीक है जी। और 2 मेरी बहनें हैं, शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं। तो ये परिवार, ये वंश परंपरा तब से चली आ रही है। हाँ जी। हम जो है ना उनको पूजा हमारे कुल देवता के रूप में पूजते हैं। जी। तो जो है इससे जो ठड्डे श्री महाराज जी का ब्लड रिलेशन है, इनका जो परिवार है, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, क्योंकि महिलाओं का भी एक्सपीरियंस जो है वो कुछ अलग रहता है। तो परिवार से महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और कुछ ऐसा इंसिडेंट जो इनके साथ में हुआ है वो भी इनसे चर्चा करेंगे। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, ठड्डे श्री महाराज जी का कोई इवेंट, कोई ऐसी घटना जो है बुजुर्गों से आपने सुनी हो, उसके बारे में आपसे जानना चाहिए। देखो जी, हमने तो कोई घटना ऐसी तो ना सुनी, बाकी मारो तो बुढ़ो भी महाराज के कने खूब जाए, तुम्हारी बुढ़ी बताई करे थी। 6 महीना रह का हुए तो अच्छा। मारो ससुरो 6 महीना रह का हुए तो। बाकी हमारी शादी पीछे हुई है, मारा तो आना पहले महाराज जी मतलब संभालिया था। जी। ठीक है। और मान ले इतना बस सारी बात बताओ थी भाई महाराज जी नू तप्यो नू करो 12 साल मतलब किक्कर जाटी पे किक्कर पे तले छड़ाम पड़ जातो जीना और चाय लगा था, तो उनने ठाए के पाव पे चढ़ा ले तो कपड़ा मकान ने छोड़ के किस जाऊंगा। तो वाली माँ की सारी भक्ति की बात बताए करी थी। एक बार बाकी मन ने तो जी इतना ज्ञान नहीं। बुजुर्ग महिलाओं से तो ये कोई ऐसा कोई आपने कुछ जो वाक्य सुना हो, जो आपकी जो सासू है उस टाइम पे, जो उनसे कोई बात उन्होंने हाँ, सासू बस ही बताया करती भाई, उठे चलो गेरा करता, जब बाबो देख क्या करतो, पेसी पासी लग गया करती भाई, कोट कचेड़ी नहीं भाई बुरा दुआलिया लिया करता ना। जब न बोले वो तो मर लियो, जो दूसरा जमीन लेता, जब कोर्ट में उठे गुड़गांव जाया करती। हम फिर मार बुढ़ी गई उठे चरखे दादरी, हाँ गई उरासी नाना से। जब वो गई जन बोले बाबा नो कैसी वो अधवाड़िया जमीन तेरे ले रासी, और वो तो मर लियो। जन बोले कौन कैसे, तू तो चाले तड़के में उठे गुड़गांव आ जाऊंगा। जब बोलिया कोर्ट में बोलिया पेशी पे जब कैसे वो आयो बाबो जन मेले कौन ससुर बेटी चौध कैसे मर गो यो खड़ियो मैं हाथ जर तो। हाँ, जब उन कैसे मार बुढ़िया के जमीन ना कर दे। हाँ, जब तो बाबा में जी बहुत चमत्कार है। उठ जाते हैं चरखी दादरी में तो हमारी बहुत इज्जत करते हैं। राजपुरा वाले कौन है, सारे लठाते सारे हटा देते हैं, भाई राजपुरे वाले आगे आ जाओ। बहुत ज्यादा पहले तो जी 3-4 घर ही राजपुरा का मानना करता, लेकिन तो अब तो बहुत ज्यादा ही पूरा गाँव ही आने लग गए बाबा पे। कोई पहुंचेगा भी नहीं ठड्डे सिर पे, जैसे दशहरा पे होली पे तो कह देगा भाई हमारे जोत ले जाओ, हमारे पैसा ले जाओ, पर बाबा पे जरूर पहुंचाना। बहुत ज्यादा चमत्कार है जी बाबा पे। हर मंदिर जैसे मंगलवार को बाबा पे जैसे जोत चासना, सब और पड़ोसी अगर ये भी आने लग गए जोत चासने के लिए। हाँ जी, बहुत ज्यादा खुशी हो उससे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपने शेयर किया। तो भाई पूरा जो बाबा ठड्डे श्री महाराज जी को जो पैतृक जन्म स्थल है वहाँ पे हम मौजूद हैं, क्योंकि यहीं पे वो जन्मे थे और पूरा जो अपना जो बचपन है वो इसी गांव में उन्होंने बिताया, और जो है यहीं से निकल के चरखी में समाधि ली है, और आज के टाइम पे दर्जनों गांव वहाँ पे उनको पूजते हैं। फिलहाल एक बार लास्ट में एक बार फिर से दिखा दूँ, ये जो दर्शन है, ये जो मंदिर है राजपुरा गाँव में बाबा ठड्डे श्री महाराज जी का मंदिर है, और यहाँ पे भी लोग जो है यहाँ पे पूजते हैं। तो और भी ऐसी वीडियो आपके साथ लेके आते रहेंगे, और हर हफ्ते जो है हम किसी एक ऐसे शख्सियत से, एक ऐसे महाराज से आपको रूबरू करवाते रहेंगे, उसकी जो बायोग्राफी है उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, राजपुरा, खालसा, रेवाड़ी। मैं आशीष सांगवान, कैमरे के पीछे मोनू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।